अगर आपने उसको सेल करवा दिया, वो 6 लाख रुपए भी प्लान में लगा देगा, आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ गया, उसके लिए एक प्लॉट फ्री हो गया। अब 11 लाख रुपए पर जो 45% आएगा, तो पहली बार घर से उसको उतने ही लगे हैं। अब जब उसको दूसरा 6 लाख वाला दिला है, वो सेल करवाएंगे, तो डबल प्रॉफिट में हो गया। अब वो कभी 7 लाख में सेल हुआ, तो अब सेम बंदे के 18 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए, और घर से शुरू में आए थे 5 लाख, 5 लाख में से भी 2,25,000 वापस चले गए उसको। अब वो 18 लाख की एसेट का मालिक हो गया, मतलब 18 लाख रुपए उसके लगे हुए हैं, उस पर उसको रिटर्न आ रहा है। आप 18 लाख का 45% उसको है। अब कभी 7 लाख वाला भी बिक गया एक साल बाद, मान के चलो सात में ही बिका, तो 25 लाख रुपए लग गए। यानी एक बंदे ने सिर्फ 5 लाख रुपए से अपने पैसे को घुमा लिया। और जिसके पास प्लॉट लेने के पैसे नहीं, जिसके पास प्लॉट लेने के पैसे नहीं है, उसके लिए बहुत आसान तरीका है, वो बेचने पर फोकस कर ले। प्रॉपर्टी में आप अगर एडवाइजर बनते हैं, तो आपके पास बहुत जबरदस्त मौका होता है। 1 मिनट के लिए होल्ड करें। सेल करवा सकते हैं, आप एडवाइजर बन सकते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं होता आप कहाँ से हैं। जिसके पास पैसे हैं, उस क्लाइंट के पास आप रेगुलर जाएं, रेगुलर टच में रहें, और उसको बताते रहें कि देखो, खाटू श्याम जी एक इंटरनेशनल सिटी है, बाबा की नगरी है, वहां पर आप अपना 100 गज का प्लॉट ले सकते हो। आप चाहो तो प्रोजेक्ट उसको कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है, और अगर प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन करवाते हो, तो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता, और आपका प्लॉट कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। आप कभी चाहो तो अपने प्लॉट में रह सकते हो, देख सकते हो। आप जब बार बार किसी क्लाइंट के पास जाओगे और उसको बताओगे इस पे ये प्रॉफिट हो सकता है, ये प्रॉफिट हो सकता है, तो कभी ना कभी उसका मन बदलता है और वो ले लेता है। आपके पास दो ऐसे टूल हैं, जो प्लॉट परचेज वाला, और हर महीना उसको रिटर्न मिलने वाला, एवरी मंथ 4% मिलने वाला। जब आप एवरी मंथ 4% पर जाएंगे, तो धीरे 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 आपकी एसेट बहुत बढ़ेगी। जिन साथियों ने इस ताकत को समझा है, उनको 2-2 3-3 लाख रुपए महीना के आते हैं। जैसे कुछ साथी ऐसे हैं आप में से, जो बहुत पहले कनेक्ट हुए प्रोजेक्ट के साथ, और आज या तो 18 हजार की सैलरी पर हैं या 45 हजार की सैलरी पर। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो बाद में आए हैं, एम्बेसडर भी बने हैं, लेजेंड भी बने हैं, और एएमसी में भी उन्होंने फोकस किया है। जैसे हमारे, आप उदयपुर का एग्जांपल लें, तो राहुल शर्मा जी, रवि चौधरी जी, और बहुत लेट ज्वाइन हुए थे, मतलब, और थोड़ा सा रिलैक्स मोड में थे। रवि जी तो बहुत रिलैक्स मोड में थे, और उन्होंने काम किया, और बस मेरे ख्याल से अगर वर्किंग डेज देखेंगे, तो उनके 20 दिन होंगे रवि जी के, क्योंकि उनके लिंक अच्छे थे, वो अच्छे ओहदे पर थे, अच्छे पद पर हैं। राहुल जी का वर्किंग टाइम देखेंगे तो मुश्किल से 30 दिन होंगे। यानी इन्होंने इतने वर्किंग टाइम में वो चीजें अचीव कर ली, क्योंकि इनके जो सोशल रिलेशनशिप थी वो अच्छी थी। एक लेडी आई जम्मू, अपने जयपुर से, और वो किसी प्रोजेक्ट में, ट्रस्ट पहला उनका जो प्रोजेक्ट था लाइफ में, उसमें उनको लॉस हो रखा था। वो हमारे बाबूलाल जी की टीम में आई, और अटेला जी, शिव कुमार जी से मिले वहां पर, और उनको जब वो बातें क्लियर हुई, मेरी वहां पर मीटिंग हुई, आज वो बहुत शॉर्ट टाइम में 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर है। उन्होंने फोकस कर लिया,
कि मुझे इस साल के एंड होने तक 5 लाख रुपए महीने की इनकम पर होना है। और उन्होंने एएमसी पर फोकस बना लिया अपना पूरा। और फोकस किस चीज पर है? जो घरेलू लेडी लेडी हैं, जो हमारी गृहिणी हैं, उनका जो घर पर गोल्ड रखा है, उस गोल्ड को उन्होंने बैंक में रखवाना शुरू कर दिया। और उसकी ताकत से वो आज 1 लाख पर हैं। और ये ताकत जब समझ में आ जाती है, वहां पर उन्होंने इंटरेस्ट जो दिलवाया है, जो लेडी को इंटरेस्ट जो बाद वालियों को दिलवाया है, वो 0.81 दिलवाया है। यानी उनके गोल्ड पर जो रेट इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 0.81 है। और हमारे पास से जो मिल रहा है वो 4% है, यानी 5 गुना है। तो अगर उनका 1 लाख रुपए पर उनका 8100 रुपये बना, और यहां से 1 लाख रुपए पर 4000 रुपये मिले, तो आप समझो, अगर किसी का 10 लाख रुपए का गोल्ड रखवा दिया, तो यहाँ से तो वहां से तो उनको जो हर महीना उन्होंने देने हैं वो 8100 रुपये देने हैं। और यहाँ से 810 थे 1 लाख पर महीने के, तो 10 लाख पर हो गए 8100 रुपये। 8100 रुपये गोल्ड का लोन की किस्त है, और 40,000 रुपये यहाँ से मिलेंगे। तो 2 साल में, 2.5 साल में उनका गोल्ड फ्री हो जाएगा, और 10 लाख रुपए की उनके पास एसेट हो जाएगी। और इस तरीके से संजू मैडम 5 लाख रुपए का टारगेट कर लिया कि 5 लाख रुपए महीना पर मेरे को पहुंचना है। जो अपने लाइफ में टारगेट ले लेता है, 5 लाख इनके लिए एक दिन धीरे 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 कोई बड़ा टारगेट नहीं होगा। अगर ये 1 लाख पर पहुंची है तो 5 पर भी पहुंचेंगे। और ये जब उनको ये पैटर्न पता चल गया है, तो लेडीज का एक बड़ा ग्रुप बनेगा, और ग्रुप बनने से धीरे 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 वो उस चीज पर, जो चीज घर में रखी है उसकी सिक्योरिटी करो अलग से, और कुछ दे नहीं रही है, और वहां रखने से वो दे रही है। सिर्फ एक एक ये मन में रहना मेरा गोल्ड वहां रखे, अरे वो तो पैसे दे रहा, पैदा कर रहा है, आपको जब जरूरत होगी आप वापस ले लेंगे, क्योंकि आप विन विन सिचुएशन में हैं। तो आप जितने भी साथी हैं, वो लाइफ में एक टारगेट ले, जो आपको ठीक लगे, कि मुझे 1 लाख पर पहुंचना है, 10 लाख पर पहुंचना है, 5 लाख पर पहुंचना है, 10 लाख पर पहुंचना है, एक जीरो लगानी है। और ये सबसे बेहतरीन आपके पास इसमें जो डीजी निर्माण और एएमसी, क्योंकि डीजी निर्माण का प्रपोजल हमने चेंज नहीं करना। ये फ्लैट्स में आएगा, विला में जाएगा, जल्दी फ्लैट आएंगे आपके पास, ऐसा नहीं है कि समय लगेगा, जल्दी आएंगे। और हमने एक प्रपोजल और दिया था, जो जयपुर आए थे उनको, मेरे से संडे को जो मिले थे, मैंने वो प्रपोजल उनको दिया था। और ये प्रपोजल था, इसको मैं आपको अभी दोबारा 30 तारीख को जो आएंगे, हम 30 तारीख को एक छोटी सी गेट टुगेदर करेंगे। मतलब जो अपना हॉल तैयार हुआ है 100 बंदों, उसमें हर संडे को मीटिंग करेंगे। एवरी संडे खाटू श्याम जी में 100 साथियों के लिए 100 बंदे एक साथ बैठ पाए, ऐसा अपन ने हॉल तैयार किया है। तो उस संडे टू संडे आप जो नजदीक के साथी हैं, वो अपने वहां पर तैयारी कर कर लेकर आना। और अगले जो रिजोर्ट में जो है समय लगेगा, क्योंकि रिजोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है अभी, वो रिजोर्ट में क्या है, मैप वाला भूमि को ऊपर नीचे करेगा। मतलब जैसे रिजोर्ट होते हैं, कुछ पार्ट नीचे को है, कुछ ऊपर को है, फिर कुछ और ऊपर को है। तो अभी उसमें काम चलेगा, तो पहले वो लैंड को ऊपर नीचे करेगा। मैप बन के आया है, रो मैप आ गया है। तो अभी वो लैंड में कुछ पार्ट नीचे है, फिर उससे ऊपर है, कुछ उससे ऊपर है, ऐसे करके रिजोर्ट को वो उसका मैप देगा। तो उसमें समय लग रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम जो अपना एलडीपी करने वाला काम है, तो हम 2 जगह उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेंगे, एक मुरबाड में और एक खाटू श्याम जी में। तो मुरबाड में छोटा हॉल रहेगा, और खाटू श्याम जी में हम एक हॉल बड़ा और करेंगे, तकरीबन 300 आदमी। और यहीं पर 300 आदमियों का स्टे का बंदोबस्त करेंगे। और यहाँ पर 5 बीघा जमीन कच्ची रखेंगे, जो साइड में अभी हमने बातचीत किया है किसान से, जिसमें आप
जब आएंगे एलडीपी में, तो अगर परिवार समेत आते हैं, क्योंकि जब अपनी होगी तो हम उसको जो मनोरंजन का बच्चों को, चाहे वो कैमल राइडिंग है, चाहे झूलों वाला काम है, स्विमिंग पूल है, रेन डांस है, ये सारी फैसिलिटी इसी साइट पर देंगे, खाटू श्याम जी वाली साइट पर। इससे दो फायदे होंगे। इससे आपकी जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। और ये काम अभी हम बस यूं मान के चले सितंबर की फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए कोई लंबा चौड़ा समय नहीं लगा रहे, और काम तो रिजोर्ट वाला भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन रिजोर्ट में लैंड पहले ऊपर नीचे कर रहे हैं। मतलब कुछ पार्ट नीचे, फिर कुछ पार्ट उससे ऊपर, कुछ पार्ट उससे ऊपर। एक्चुअली रिजोर्ट आपने जितने भी देखे होंगे वो ऐसे ही होते हैं। जब आपने नीचे वाले मकान देखे तो आपको दिख रहा है यही होंगे, जब उससे ऊपर जाते हैं तो दिखता है अरे यहाँ भी है। फिर आप दाएं बाएं जाते हैं देखते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा उसको, जो रिजोर्ट का जो मैप बनाने वाला है उसका ये आइडिया था, और उसका एक्सपर्ट बंदा है वो, कि सर रिजोर्ट को आप ऐसे डेवलप करो, कुछ पार्ट नीचे, कुछ पार्ट ऊपर, कुछ पार्ट उससे ऊपर, मतलब एक पार्ट वाले को एक ही पार्ट दिख रहा हो, उसको बाकी चीजें ना दिख रही हो। तो वो बात समझ में आई। और सामने पहाड़ है ही, तो इससे टूरिस्ट बढ़ेंगे हमारे पास, इससे ट्रेवलर्स बढ़ेंगे, इससे इससे रेवेन्यू बढ़ेगा। और ये आपको, जो 20 साथी उसमें हिस्सेदार होंगे, उनको खुशी देगा जब उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसलिए समय था प्रोजेक्ट के पास। और फिर एक सुझाव और निकल के आया कि सर जो आप अपना जो 3 स्टार प्रॉपर्टी बनाएंगे, जो रिजोर्ट बनाएंगे, उसमें खुद इन्वॉल्व मत हो। अपनी एलडीपी आप साइड में कर लो, अपने लोगों को साइड में रखो, उसको आप प्योर एक ट्रेडिशनल तरीके से चलता है वैसे चलाओ। तो बात समझ में आ गई। लेकिन मैं एक चीज देख रहा था, कॉस्ट कटिंग पे मेरा फोकस रहता है, आप सबको पता है। मेरा ध्यान क्या था कि एक ऐसा डेस्टिनेशन हो जहां हमारी एलडीपी एक ही डेस्टिनेशन पर होती रहे और हमें भागदौड़ ना करनी पड़े, और वहीं जो घूमने की चीजें होती हैं वो करते रहे। वैसे किसी को महीने साल में घूम के आना है वो घूमे जहां मर्जी। हम एक ऐसी जगह पे एलडीपी हो, हमारे प्रोजेक्ट को पता हो यहाँ एलडीपी होती है, तो उससे दो फायदे होंगे। जब बाहर से कस्टमर आएंगे तो वो देखेंगे कि इनका ग्रुप में खुद की एलडीपी है, खुद का ही डेस्टिनेशन, सारी जगह सारी एक ही जगह है। और जब नंबर ऑफ हाउस बढ़ेंगे एक जगह पर, तो उन प्लॉट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो जब 100 के आसपास मकान इस साइट पर बनेंगे, 600 सारे ही प्लॉट होंगे, तो यहाँ की जो वैल्यू है वो बढ़ के 12, 13, 14 हजार रुपये गज हो जाएगी। तो इससे आप जब आगे कहीं भी दिखा अपनी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेल करेंगे, तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आप बताएंगे देखो हमने यहाँ पे बेचा था 5 और 6 हजार रुपये गज, और आज 12 हजार रुपये गज है। यानी हमारी जो प्रॉपर्टी वो जेन्युइन प्रॉपर्टी। तो हम सितंबर 3, 4 साथी तो दाता रामगढ़ से हैं जो मकान बनाने के लिए आ गए हैं, और वो रक्षाबंधन के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। 5, 6 मकान प्रोजेक्ट खुद बनाए। तो हम 1, 2 सितंबर से 10 जगह पर वहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। 10 जगह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से, 2 जगह तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, 10 जगह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से क्या फायदा होगा कि वहां पर लोन की फैसिलिटी स्टार्ट हो जाए। और जैसे लोन की फैसिलिटी स्टार्ट होगी, तो मैंने वहां जयपुर में जो अभी संडे को जो लोग आए थे उनको मैंने बताया था कि हमारे 18 हजार वालों को, 9 हजार वालों को, या उनके परिवार वालों को हम 10 हजार रुपये महीना एक्स्ट्रा और कैसे दे पाए, ताकि 18 वाला जो है वो भी 28 पर, 30 पर आ जाए, और कुछ उसने एमसी में करवाया हो तो 40, 50 पर आ जाए। एटलीस्ट हमारे बंदों को 50 हजार तो जल्दी जल्दी मिले। तो उसका मैंने एक रोड मैप दिया था कि कैसे आपको 50 हजार रुपये मिल सकते हैं, उसका फायदा कैसे मिलेगा। ये मैं 30 तारीख को वहां पर और डिस्क्राइब करूंगा जब रहूंगा। 6 तारीख को आपका कोई कस्टमर होता है, 30 को और 6 को आप खाटू श्याम जी लेके आना। उसका फायदा क्या मिलेगा, हर बार जिसकी मेच्योरिटी हो रखी होगी या जिसकी मेच्योरिटी होनी होगी, वो वहीं साइट पर करेंगे। जैसे 30 तारीख को हम उनको बुलाएंगे, डॉक्टर कमल जी की टीम से हैं जिनकी मेच्योरिटी प्रोजेक्ट ने दी है।
और 6 तारीख को हम उनको बुला रहे हैं जिसकी मेच्योरिटी देनी है, यानी जो अब से लेके जो भी मेच्योरिटी है, जैसे एक मेच्योरिटी है हरियाणा से ही, प्रोजेक्ट में 1 करोड़ 17 लाख रुपए की मेच्योरिटी दी है। तो वो अगर खुद अभी उन्होंने 60 लाख रुपए दोबारा री इन्वेस्ट करने का फैसला किया, जिसमें से उन्होंने हाफ दे दी, हाफ रजिस्ट्री करवाएगा, अभी देगा। तो जब आपको वहां पर एक क्लाइंट खुद बताएगा, तो आपके जो इन्वेस्टर रखे होंगे, जब उनको खुद बताएगा कि देखो मैंने तो विश्वास किया था, और गोदारा जी मेरे पास आए थे, डायरेक्ट क्लाइंट था वो प्रोजेक्ट का, तो गोदारा जी मेरे पास आए थे और गोदारा जी ने ये बताया था, तो मैंने ये पैसे दिए थे और आज मेरी मैच्योरिटी हो गई है। ऐसे ही डॉक्टर कमल जी की टीम से 3 मैच्योरिटी हुई है, तो वो जो आएंगे, ऐसे ही एक हिसार से मैच्योरिटी हुई है, वो आए ना आए लेकिन बताएंगे कि ये आईडी थी, ये अकाउंट था। और अब डॉक्टर अपने गिरजेश शर्मा जी की टीम से मैच्योरिटी है, कमल जी की टीम से मैच्योरिटी है। ये मैच्योरिटी वाले जब 6 तारीख को वहां पर आएंगे, जब उनको मैच्योरिटी हाथों हाथ मिलेगी, तो वो आपके सामने एग्जाम्पल होगा कि हाँ, मैच्योरिटी तेजी से चल रही है। अब ये एक पार्ट था डीजी निर्माण एएमसी वाला। अब एक पार्ट है आपके पास कि जिसमें आप कोई भी साथी विराज वेलनेस के बारे में, कल विराज वेलनेस का लिंक आपके एम्बेसडर्स को दे दिया है। अब जो लिंक है आपको मिलना है आज, वो आपको समझाएंगे, और मैं एक बार उसकी बिजनेस प्लान को शो करता हूँ आपको कि क्या है विराज वेलनेस में, और कैसे आपको इनकम होगी, और औरों से डिफरेंस कैसे है प्लान ये। तो मैं एक बार इसको आपको शेयर करता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ। बेसिक, सबसे बेसिक नीड होती है, उस पर काम करेगा। और आयुर्वेदिक बेस्ड जो प्रोडक्ट रहेंगे पहले शुरुआती दौर में, फिर बाद में धीरे 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 वो सारी चीजें आएंगी जो एक आम घर में यूज करने वाली होती है। इसमें जो इनकम है आपकी, वो 11 प्रकार की है। सबसे पहले रिटेल इनकम होती है, फिर वीकली ग्रोथ बोनस, फिर ग्रोथ मेंटरशिप बोनस, फिर रैंक लीडरशिप बोनस, फिर ट्रेवल फंड, टू व्हीलर फंड, फोर व्हीलर फंड, हाउस फंड, लग्जरी फंड, एम्बेसडर क्लब और रॉयल्टी क्लब। रॉयल्टी का मैंने कल चर्चा की थी आपसे। बाकी इनकम्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब एक रिटेल, सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट पर आए, जैसे प्रोजेक्ट, उस प्रोडक्ट के ऊपर रिटेल लिखा रहेगा 1,000 रुपये, और मान के चलो डीपी 700 या 800 रुपये है, तो जो बीच का डिफरेंस है, आप रिटेलिंग करते हैं। रिटेलिंग इन द सेंस आप किसी, आपकी गाड़ी में रखा था, मान के चलो आपके गाड़ी में कोलेस्ट्रॉल का रखा है, आपकी गाड़ी में घुटनों का जो सिरप और तेल है वो रखा है, आपकी गाड़ी में हेयर ऑयल रखा है, आपकी गाड़ी में लेडीज प्रॉब्लम पे प्रोडक्ट है वो रखा है, आपकी गाड़ी में मेंस वाला प्रोडक्ट रखा है, कोई भी प्रोडक्ट आपकी गाड़ी में रखा है, और आप कहीं बैठे हैं और आप बताएंगे कि हमारा ऐसे ऐसे वेलनेस पर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो कोई बंदा आपको कहता मिलेगा मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रखा है, कोई बंदा कहता मिलेगा मेरी गट हेल्थ फिर ठीक नहीं है, कोई बंदा कुछ भी कहता मिलेगा, और वो कहता है कि यार मैं इनमें इनमें तो ज्वाइन नहीं होगा, लेकिन ये चीज मेरे को दे दो आप, मेरे को ये ज्वाइन होने वाला काम तो नहीं, मैं प्लॉट तो ले लूंगा लेकिन इसमें ज्वाइन नहीं होऊंगा, ये बस दे दो मेरे को। तो आप वहीं पर रिटेलिंग कर सकते हैं। आपका जो बीच का डिफरेंस है, आप उसको 100 रुपये छोड़ सकते हैं, 50 रुपये छोड़ सकते हैं, या एमआरपी पर भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है। हमने जो प्राइस है वो जेन्युइन रखा है। मार्केट में जब आप जाएंगे तो सेम प्रोडक्ट आपको दूसरी कंपनियों के महंगे मिलेंगे, हमारे से सस्ते नहीं मिलेंगे।
जो सेम रिजल्ट देंगे वो महंगे मिलेंगे, सस्ते नहीं मिलेंगे, तो आप वहीं से रिटेल कर सकते हैं। और जैसे ही उसको बॉडी में आराम होगा, जैसे हमारी कफ सिरप आ रही है, कफ सिरप बहुत ही शानदार है। आप जब कफ खांसी वाले, जब आप उसको गर्म पानी में लेंगे तो मुश्किल से 4 टाइम लेंगे तो खांसी ठीक हो जाएगी। बहुत आयुर्वेदिक में कफ सिरप जो है अच्छे रिजल्ट की हमने बनवाई है, बहुत कम होती है क्योंकि हमने उसके उस पे फोकस किया रिजल्ट पे, ना कि प्राइस पे और बाकी चीजों पे। तो आप किसी घर में जाएंगे तो खांसी की दवा होगी, कहीं घुटनों का दर्द होगा, कहीं लिवर की दिक्कत होगी, कहीं कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होगी, कहीं डैंड्रफ की समस्या होगी। तो काफी चीजें ऐसे होती हैं। अब कस्टमर अगर सेटिस्फाई हो गया, एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो है आपसे कभी भी प्लॉट ले सकता है। अगर उसे घुटनों में आराम हुआ तो वो प्लॉट के ऊपर कभी भी सेटिस्फाई हो सकता है, कभी भी एएमसी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो पहला प्रॉफिट है रिटेल प्रॉफिट, क्योंकि बिल्ड कस्टमर, बिल्ड ट्रस्ट और बिल्ड योर बिजनेस, ये बिल्कुल 100% सच है। फिर दूसरी इनकम है वीकली ग्रोथ बोनस। इसमें मैचिंग है, जो ये 1 महीने तक कंटिन्यू रहेगी, 1 मंथ तक। अगर आपके बीच में कहीं गैप रहता है, एक बार एक बार आपका 250 बीवी, 2500 बीवी, 2500 बीवी, तो मान के चलो 1000 की अगर कोई चीज है तो उस पर 320 बीवी है, तो आपका ये मोटा मोटा 7, 7.5, 8 हजार के आसपास पड़ेगा। तो 7,500, 8,000 पकड़ लो आप, 8,000 रुपए की मैचिंग होती है। तो एक ग्रोथ पॉइंट मिलेगा, तो एक ग्रोथ पॉइंट मिलेगा तो लगभग 500 रुपए का आपका पे आउट बनेगा। और ये वीकली मिलेगा, संडे टू संडे क्लोजिंग होगी, वेंसडे को आपको अकाउंट में आएगा। संडे टू संडे इस पैसे की क्लोजिंग होगी, इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, आपका बिजनेस संडे तक जितना होगा वो क्लोज हो जाएगा। बुधवार को आपके, हर बुधवार को, एवरी वेंसडे आपके खाते में आता जाएगा। पहली इनकम है। अब सेकंड इनकम जो है, मिनिमम जब आपके स्पॉन्सर हो जाते हैं, तो जिसको भी आप स्पॉन्सर करते हैं, मैं एग्जांपल से बता देता हूं आपको। जैसे विशाल जी ने स्पॉन्सर किया, विशाल जी तो मैनेजमेंट, मैं नीचे से लेता हूँ एग्जांपल। जैसे अभी गिरजेश जी ने स्पॉन्सर किया कप्तान जी को और कैलाश जी को, दो स्पॉन्सर हो गई। अब कप, कप्तान जी ने स्पॉन्सर किया रंजीत पटेल जी, तो गिरजेश जी को कप्तान जी का जो भी वीकली इनकम बनेगा उससे 6% मिलेगा, और रंजीत जी का जो भी वीकली इनकम बनेगा उससे 4% मिलेगा। अब अगर कल को गिरजेश जी को कोई फील्ड में और मिल जाता है और वो चाहते हैं कि मैं इसको स्पॉन्सर करता हूं, रंजीत जी के नीचे देता हूं, वो रंजीत जी के नीचे एक स्पॉन्सर कर देते हैं, तो वो है तो रंजीत जी के नीचे, लेकिन स्पॉन्सर किसने किया? गिरजेश जी ने। तो गिरजेश, उसकी जो भी इनकम मिलेगी, जो भी गिरजेश जी ने स्पॉन्सर किया, सपोज करो महेंद्र जी को स्पॉन्सर कर दिया, वो गए थे टोयोटा के शोरूम में, महेंद्र जी मिल गए, महेंद्र जी को स्पॉन्सर कर दिया, तो महेंद्र जी की जो भी वीकली इनकम मिलेगी उसका 6% गिरजेश जी को मिलेगा, और महेंद्र जी जिसको भी स्पॉन्सर करेंगे उसका 4% मिलेगा। अब महेंद्र जी के नीचे राजेंद्र जी थे, राजेंद्र जी के नीचे किसी दिन गिरजेश जी को कोई एक और बंदा मिला, वो अगर उसको स्पॉन्सर कर देते या कप्तान जी स्पॉन्सर कर देते हैं, यानी जिसको आप स्पॉन्सर करेंगे उसका 6% मिलेगा, और जो जिसको आपने स्पॉन्सर किया वो किसी को स्पॉन्सर करता है तो आपको उसका 4% मिलेगा। ये वीकली वाला ही है, बाकी इनकम पर नहीं है, ये वीकली वाले इनकम पर है। इस पे जो मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जो कैपिंग है, वो 2.5 लाख रुपए पर वीक या 300 पॉइंट जो पहले होते हैं, वहां पर आपकी इनकम रुक जाएगी। 2.5 लाख रुपए वीकली की कैपिंग, इसमें कैपिंग इसलिए जरूरी होती है ताकि सबको इनकम बराबर मिल जाए। तो एक ग्रोथ पॉइंट होता है, 2 ग्रोथ पॉइंट, 3 ग्रोथ पॉइंट, ये ग्रोथ पॉइंट पर है, किसी की कितनी भी मैचिंग हो सकती है। 1 महीने तक वो फ्लैश आउट नहीं होगी,
महीने टू महीने वो फ्लैश आउट होगा। 1 महीने तक कैरी फॉरवर्ड है। इसमें रीपर्चेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। आपको आराम से वीकली पे आउट मिलेगा। मंथ की जो वीकली क्लोजिंग होगी तब तक कैरी फॉरवर्ड है, दिक्कत नहीं है। इस वीक में नहीं, अगले वीक में बना लो, अगले वीक में नहीं, कभी भी कर लो आप। अब अगली जो है मैनेजर लीडरशिप बोनस। जब आपकी 15,000 बीवी की मैचिंग हो जाएगी, 15,000 बीवी की मैचिंग हो जाएगी, तो ये 4% है। जिन जिन की मैचिंग होगी उसको चौथी इनकम हो गई। ये मंथली पे आउट साइकिल है, हर महीने का देखा जाएगा। आपको वीकली तो आपने ले ही लिया था, मेंटरशिप बोनस आपने ले ही लिया था। अब आपको लीडरशिप बोनस मिला 4%। उस ग्रुप का जो, अपने ग्रुप की जो टोटल सेल होगी उसका 4% इन लोगों में बट जाएगा। 15,000 बीवी की मैचिंग होगी तो इसको ये चारों चीजें मिली, तीनों चीजें मिली होंगी। 70% वाले 6 पॉइंट, 10% वाले ग्रोथ बोनस और 4% वाला लीडरशिप बोनस। फिर एरिया मैनेजर बनेंगे, उसको ऊपर वाली तो सारी इनकम है ही। जो यहां तक जो लीडरशिप बोनस है उसको यहां तक कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि वो रीपरचेज करेगा तब बनेगी। वो इजीली अपनी इनकम बना लेगा। अब जब एरिया मैनेजर बनेगा तो 30-30 हजार बीवी की जब मैचिंग होगी तो ट्रेवल फंड स्टार्ट हो जाएगा। एक तो एरिया मैनेजर का उसको 2% बोनस अलग से मिलेगा और ट्रेवल फंड में एंट्री हो जाएगी, दोनों चीजें। अब ट्रेवल फंड जब मिलता है, 2% पहले एरिया मैनेजर का एक बोनस है, वो अलग से। नंबर 4 इनकम और नंबर 5 इनकम ट्रेवल फंड में एंट्री। यहां पर उसको 500 बीवी से परचेज करना, मतलब 1500-1600 रुपए का सेल्फ परचेज जरूरी है, ताकि वो रिटेल की हैबिट उसमें डले और वो या तो घर में यूज करे या रिटेल करे। और एक लीवर का कोई भी एक उस पे, तो यहाँ पर जो है उसकी, वो उसमें भी हो जाता है लीडरशिप बोनस में, और ये सारी इनकम उसको मिलने लग जाती है। फिर अगर उसकी 60,000 की मैचिंग होती है तो एक रीजनल मैनेजर लीडरशिप बोनस 2%, वो इसी ग्रुप के लिए खाली, वो तो है ही। और 2 व्हीलर फंड में भी इसकी एंट्री हो जाती है। यहाँ पर उसको 1,000 सेल्फ बीवी का परचेज जरूरी है। अब इसको ट्रेवल फंड, 2 व्हीलर फंड, रीजनल मैनेजर बोनस और मेंटरशिप बोनस, वीकली बोनस, ये सारी चीजें मिलने लग जाती है जब इसकी ये मैचिंग होगी महीने दर महीने। फिर वो जोनल हेड बनेगा। जोनल हेड में 1,20,000 1,20,000 की मैचिंग होगी तो 2% बोनस जोनल हेड का अलग से है। और 4 व्हीलर फंड में वो एंट्री कर जाएगा। उसको ये सारे फंड मिलने लग जाएंगे। फिर वो डायमंड बनेगा 2.5 लाख की मैचिंग पर, तो उसको डायमंड लीडरशिप बोनस अलग से 2% और वो हाउस फंड में एंट्री कर जाएगा। हाउस फंड आप एक साल में 2 बार निकाल सकते हैं, क्योंकि हर महीने निकालेंगे तो बचत नहीं होगी। हाउस फंड एक साल में 2 बार विड्रॉल ले सकते हैं। फिर वो क्राउन बनेगा तो क्राउन लीडरशिप बोनस अलग से है और लग्जरी फंड अलग से है। तो लग्जरी फंड पे जो ये सारी इनकम आपको मिलने लग जाती है। वीकली ग्रोथ बोनस, ग्रोथ मेंटरशिप बोनस, ट्रेवल फंड, 2 व्हीलर फंड, 4 व्हीलर फंड, हाउस फंड, लग्जरी फंड और क्राउन लीडरशिप बोनस। फिर वो एम्बेसडर क्लब में आता है तो 12 लाख की मैचिंग होती है। यहाँ 3 है, एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर और क्राउन एम्बेसडर। 1-1% तीनों का है। और एक एम्बेसडर क्लब अलग से है 2%। वो जिस क्लब में होता है वो तो 1% है ही, एम्बेसडर लीडरशिप बोनस में, रॉयल एम्बेसडर लीडरशिप बोनस में या क्राउन एम्बेसडर लीडरशिप बोनस में। इसके अलावा ये तीनों एम्बेसडर एक पूल में साझा भी रहते हैं जिसमें 2% है। तो यहाँ पे देखो, उसको वीकली ग्रोथ बोनस, ग्रोथ मेंटरशिप बोनस, ट्रेवल फंड, 2 व्हीलर फंड,
फोर व्हीलर फंड, हाउस फंड, लग्जरी फंड, एम्बेसडर लीडरशिप बोनस और एम्बेसडर क्लब, ये सारी इनकम इसको मिलने लग जाएगी। फिर ये इस 3% क्लब वाले में आएगा, जो कि मैंने कल बहुत डिटेल से आपको बताई थी। इसके लिए 2 लाख से ही काम चल जाएगा, कोई बहुत ज्यादा इसके लिए आपको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप लेफ्ट राइट एक एक लगाते हैं, आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 100% आप जो है इन चीजों में एलिजिबल होते जाओगे। आप आज लिंक, अपने इन्वेस्टर से लिंक और प्लान, प्लान को हम डेली बताएंगे, आपको डेली समझाएंगे, उसमें जो टेक्निकल चीज आएंगी वो बताएंगे, जो भी दिक्कत आएंगी वो बताएंगे। जो आपको, देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इंसान हैबिट डालता है, आदतें, और फिर वो आदतें उसको चलाती हैं। जो आप आदतें डालेंगे वो आदतें आपको चलाएंगे। अब आदत आपने कैसे डालनी है? अगर आप आदत ऐसी डालते हैं कि रोज आप सेल्स करें, रोज बिजनेस करें, रोज समझदारी से काम करें, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप कोई भी काम कर रहे हो, सारे जहां में काम कर रहे हो, जो मर्जी काम आप करें, सेल्स से बड़ा पैसा नहीं होता। और ये मेरा वादा है आपसे, अगले 5 साल बाद भारत में अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ रुपए महीना की कोई इनकम ले रहा होगा, तो उनकी गिनती सबसे ज्यादा विराज ग्रुप में होगी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कोई और जगह नहीं ले रहा होगा, लेकिन 1 करोड़ लेने वालों की सबसे ज्यादा विराज ग्रुप में होगी। जैसे ही हम फ्लैट सिस्टम पर आएंगे, आप ये मान के चलना, हमारा जो टारगेट है कि 100 आदमियों को 1 करोड़ रुपए आ रहे हो, और उसको हम परमात्मा की दया से, बाबा की दया से, बाबा भोलेनाथ की मेहर से अचीव करेंगे, आप लोगों के सहयोग से, और जो मैनेजमेंट की ताकत है, मैनेजमेंट दिन रात जो कर रहा है उसकी ताकत है, और आप जो हमारे एम्बेसडर, जो हमारे लेजेंड मेहनत कर रहे हैं उनकी ताकत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम पहले होंगे, बहुत जगह ले रहे होंगे लोग, लेकिन 100 आदमी हमारा टारगेट है, 100 आदमी ले रहे होंगे। वो हो सकता है एएमसी की ब्रोकरेज के माध्यम से ले रहे हो सकता है वो लेवल इनकम से ले रहे हो सकता है विराज उनमें शामिल, सारी चीजें शामिल होंगी, मैं एक चीज नहीं कह रहा हूँ। लेकिन 1 करोड़ इनकम लेने वाले सबसे ज्यादा भारतवर्ष में अगर होंगे, तो वो हमारे प्रोडक्ट में होंगे, हमारे प्रोजेक्ट से होंगे। आप सेल्स की ताकत को समझो और हैबिट की ताकत को समझो। एक दिन ऐसा आएगा, आपको कुछ साथियों को बहुत ज्यादा खुशी होगी और कुछ को बहुत ज्यादा पश्चाताप होगा। कुछ को खुशी इसलिए होगी क्योंकि आप अपने सपने, अपने डिजायर्स, अपनी इच्छा, अपनी जरूरतें सब पूरी कर चुके होंगे, और कुछ को पश्चाताप इसलिए होगा कि वो ऐसे यार ढीले रह गए। कुछ साथियों में देखो, जैसे एक दिन कपिल देव क्रिकेट कप्तान रहे भारतीय, 1983 के वर्ल्ड कप विजेता रहे, वो एक बात कहते हैं, कई खिलाड़ियों की जब चर्चा आती है, वो कहता है कई बार बहुत साधारण खिलाड़ी होता है लेकिन बहुत अच्छी चीजें अचीव करता है, तो वो अपनी प्रतिभा जो है उससे, उसके साथ इंसाफ करता है, प्रतिभा से भी आगे बढ़ता है। और कई बार बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर होता है लेकिन वो उतना अचीव नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए। और रवि शास्त्री का एग्जाम्पल देते हैं कि रवि शास्त्री में बहुत कम टैलेंट था, लेकिन उसने लाइफ में जो अचीव किया वो अच्छे टैलेंट वाले लोग नहीं कर पाए, उनका दिल मजबूत था। यही जब आते हैं, मेरे पास कुछ साथी आते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ, कई टैलेंटेड साथी आते हैं लेकिन वो एम्बेसडर नहीं बन पाए, और कुछ कम टैलेंटेड साथी हैं, उन्होंने वो चीजें अचीव कर ली।
इसमें दो चीजें होती हैं, जादू नहीं होता, जादू नहीं होता, दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका मेंटर कैसा है, और एक होता है आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, रेगुलरिटी कितनी है, आप कितने परसिस्टेंट हो। जब 10 लाख पर, 1 करोड़ पर आप पहुंचेंगे महीने के, 10 लाख पर भी पहुंचेंगे, 50 पर भी पहुंचेंगे, 1 करोड़ पर भी पहुंचेंगे, क्योंकि फ्लैट सिस्टम में ये चीजें आसान होती चली जाएंगी, कॉमर्शियल मार्केट में ये चीजें आसान होती चली जाएंगी, विलाज में ये चीजें आसान होती चली जाएंगी। जब हमारी चीजें धरातल पर दिखने लग जाएंगी तो चीजें आसान होती चली जाएंगी। फिर एक दिन आएगा वक्त, सबसे पहले तो एक दिन वक्त आएगा डेफिनेक्स का। जब एक बार डेफिनेक्स में ये 4 सेंट से जर्नी शुरू होगी, और ये जब, ज्यादा नहीं कहता मैं, जब ये $4 पर होगा, सिर्फ $4 पर, तो बहुत साथियों को पश्चाताप होगा कि ओहो, कह तो रहे थे भाई, सुना तो था। तो वहां से आपको हिस्सेदारी की ताकत, लिस्टिंग की ताकत का पता लगने लग जाएगा। जिस दिन हम आईपीओ के थ्रू एनएससी में लिस्ट होंगे, जिस दिन एनएससी बीएससी पर लिस्ट होंगे, उस दिन आपको एक्चुअल शेयर बाजार की ताकत का पता लग जाएगा। तो हम, एक पल भी ऐसा नहीं है जब उस लिस्टिंग के बारे में ना सोच रहे होते, एक पल भी। और पैसे वाला जो इंसान बनता है, कोई भी इंसान, वो बनता है जिसकी सोच उद्योगपति वाली हो। मैं भी, सोच आपने कई जगह पढ़ी होगी, मैं उसका एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे एक सोच होती है मजदूर की, एक सोच होती है कर्मचारी की, और एक सोच होती है उद्योगपति की। जब कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति कहीं उद्योग लगाएगा, तो उसकी फैक्ट्री को तैयार होने में 1.5 साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं। बड़ा यूनिट है तो, छोटी यूनिट है तो 6 महीने, 8 महीने में भी स्टार्ट हो जाता है। तो वो वहां पर जो उसके परिवार के साथ, या उसके मैनेजर्स के साथ, या उसके अच्छे एम्प्लॉय के साथ, जब वो अपने विजन ले रहा होगा, तो 5 साल, 7 साल, 10 साल के ले रहा होगा, कितनी ग्रोथ आ सकती है 5 साल बाद, 10 साल बाद कितनी आ सकती है। वो यूनिट ऐसे नहीं लगाएगा बड़ी यूनिट की, ये ठीक है अभी लगा लो, एक्सपेंशन होगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे लगाया 30 साल बाद अगर जरूरत पड़ेगी बढ़ाने की, उस हिसाब से बेस बनाना। यानी वो सोच रखेगा 5 से 30 साल, 25 साल ऐसे। जो एम्प्लॉय होगा, उसकी सोच बेचारे की, उसकी आदत है सैलरी लेने की, तो उसकी जो हैबिट रहेगी वो 1 महीने वाली रहेगी, कि भाई 1 महीने बाद ये मिल जाएगा, 1 महीने बाद ये मिल जाएगा, वो 1 महीने तक ही उलझा रहेगा। और जो मजदूरी के लिए आता है ना, उसको शाम को मजदूरी चाहिए होती है, उसको लेके जाना है घर पे। पैसे, हो सकता है कोई 1200 रुपये का मजदूर है, वो 1200 रुपये पर फोकस करे, लेकिन वो 1200 वाला भी मजदूर 1 मिनट होल्ड करना। तो जो मजदूर है, उसकी सोच उसी दिन की है, उसमें से लेके जाएगा पैसे। मजदूर में भी देखना दो कैटेगरी होंगी, जो लेबर के तौर पर आएगा उसको उसी दिन चाहिए, और जो उनका मिस्त्री होगा वो 6-7 दिन में लेगा। उनका जो ठेकेदार है वो उनके पैसे लेगा, अपनी बचत लास्ट में लेगा, क्योंकि उसके अंदर अगली भावना आ चुकी है। तो अब हम लिस्टिंग लेंगे, सारी चीजें होंगी, तो आप ये सोचे ना कि ये 1 महीने में हो जाए, तो हम वो कॉर्पोरेट हाउस बन ही नहीं सकते। तो हम तैयारी करके चले हैं कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, लिस्टिंग में समय लगेगा। लिस्टिंग कौन सी, ये कभी कोई सोच जाए डेफिनेक्स की लिस्टिंग है, इसमें 5 साल का ड्रीम रखे, डेफिनेक्स की लिस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो अभी हो ही रही है 7 सितंबर को। मैं बात कर रहा हूँ एनएससी लिस्टिंग की। तो जब एनएससी लिस्टिंग होगी, तो ग्रुप की जो वैल्यूएशन निकल के आएगी, परमात्मा की दया से हम ये टारगेट करके चल रहे हैं कि हमारी जो वैल्यूएशन है वो कम से कम मार्केट कैप मेरी, कभी आप ये सोचे मैं इतने रुपए, मेरी सोच रहा हूँ, मेरी नहीं,
मेरी या विशाल जी या गोदारा जी या एंटायर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप की मार्केट कैप। ग्रुप की मार्केट कैप में क्या होता है, हो सकता है 1% शेयर राहुल जी के पास हो, ½ % शेयर प्रकाश पाटिल जी के पास हो, 1.5% शेयर कमल सैनी जी के पास हो, डॉक्टर कमल सैनी जी के पास, गिरजेश जी के पास, ऐसे सबके मिलके 100% हिस्सेदारी होती है। और उसमें से 10%, 12%, 15% ग्रुप उस दिन बेचता है। और बेचेगा किसके लिए? देखो, फ्री का पैसा शेयर बाजार से मिलता है, वो बेचेगा 5 स्टार होटल या 5 स्टार रिजोर्ट बनाने के लिए। जब वो 5 स्टार होटल या 5 स्टार रिजोर्ट बनाने के लिए बेचेगा तो पैसा मिलेगा। हो सकता है 10% हिस्सेदारी बेचे और 10,000 करोड़ रुपए मार्केट से रेज करें, जो कोई बहुत बड़ा टास्क, कोई अपहिल टास्क नहीं होगा, कोई बड़ा टास्क नहीं होगा, क्योंकि उस हिसाब से ग्रुप की इतनी चीजें बन चुकी होंगी। तो अब 10% के लिए 10,000 करोड़ मिले, यानी 1% हिस्सा 1,000 करोड़ में बिका। अब जैसे ही लिस्टिंग होगी तो आप लोगों के पास जो हिस्सा था, किसी के पास 0.5 था, किसी के पास 0.10 था, किसी के पास 20 था, आप लोगों के पास जो हिस्सा था, अब अगर किसी के पास 1% था तो वो 1,000 करोड़ का मालिक बन गया। किसी के पास 0.1 था, 100 करोड़ का मालिक बन गया। और जिस आप यूट्यूब पे जाना, और जब जब कंपनियां लिस्ट होती हैं तो उनके एम्प्लॉय को कैसे पैसे बनते हैं, आप 4-5 कंपनियों की स्टोरी सुन लेना। तो हमने तो आपको हिस्सेदारी पहले दिन से ही बता रखी है, उसके लिए मॉडल पूरा रेडी कर लिया है। तो जो साथी काम कर रहे होंगे अभी डीजी निर्माण में और विराज वेलनेस में, कोई टारगेट्स नहीं है कि भैया इतना टारगेट होगा तो आपको ये मिलेगा, इतना होगा तो ये मिलेगा, ऐसा कोई टारगेट नहीं। सिर्फ बोर्ड डिसाइड करेगा इसने इतना काम किया, इसको इतने शेयर दे दो, इसने इतना काम किया, इसको इतने शेयर दे दो, सबके लिए कॉमन होगा। हमने पहले कोई टारगेट नहीं दिया कि आप इतना काम करो, इतना देंगे, इतना काम दो। इसलिए क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको ये लगेगा, कुछ साथी आपको कहने लग जाएंगे आपसे इसलिए काम करवा रहे हैं, ये इतना काम इसलिए करवा रहे हैं, कहीं लिस्टिंग नहीं होनी, कहीं कुछ नहीं होना, ये ऐसे ही काम करवा रहे हैं, इसलिए उसकी चर्चा ही नहीं की। इसलिए जो आपको डीजी निर्माण में मिलना है वही चीज डिसाइड की है, बोनस की चर्चा ही नहीं की आपसे क्या मिलना है। ये कौन पा सकता है? दो बंदे, जो जिसका टारगेट क्लियर हो, मेरा ये टारगेट है, मुझे तो ये अचीव करना है। जिसका टारगेट क्लियर होता है उसको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, या कोई अपने आप को उन आदतों में ढाल ले कि हर सुबह उसको काम पर निकलना ही है, जैसे गिरजेश शर्मा जी, जैसे डॉक्टर कमल सैनी जी। इन्होंने अपने आप को ऐसा ढाल लिया कि ये घर रुक ही नहीं सकते, इनको निकलना है काम पर है। ये टीम मेन बंधु, इनको निकलना ही काम पर है, ये रुक ही नहीं सकते। आप इनसे जो नजदीक हैं, वो आपको दिन ऐसा मिलेगा ही नहीं जिस दिन वो घर रुक गए हों। ये तो आप अपने आप को ऐसे डाल लो कि आप घर रुक ही नहीं सकते। डॉक्टर कमल सैनी जी हैं, जैसे अटेला जी हैं, शिव कुमार जी हैं, जगमोहन जी हैं, ये आपको घर मिलेंगे ही नहीं, ये फील्ड में ही मिलेंगे। यशवीर जी हैं, ये घर मिलेंगे ही नहीं, ये मिलेंगे ही काम। नाथावट जी हैं, मिलेंगे ही काम पर। या तो आप अपने आप को ऐसे डाल लो कि ये मिलेंगे ही काम पर, या जैसे संजू मैडम ने कहा कि सर हम सेल्फ मोटिवेटेड है, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड है, मेरे को 5 लाख रुपए मेरे लिए चाहिए, मेरे को किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मेरे पास तो कोई फोन आता है तो मैं कह देती हूँ कि मरने की भी फुर्सत नहीं है, मेरे पास इतना काम है, रिश्तेदारियों में जाना बंद कर दिया है, फंक्शन में जाना बंद कर दिया है। लोग पूछते हैं, लेडीज फंक्शन में ना आए तो पूछते हैं ऐसे क्या काम मिल गया, बोले बस मेरे को फुर्सत ही नहीं है। हमारे जोधपुर से प्रकाश सोलंकी जी हैं। ये जो साथी हैं इन्होंने अपने आप को ढाल लिया। अब जो अपने आप को ढाल लेता है उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती, वो सिंपली
अपने आपको उस चीज में उसने डाल लिया, हैबिट बना ली। या किसी के पास ये टारगेट हो, भाई 2 लाख तक नहीं रुकना है, 5 लाख तक नहीं रुकना है, 20 लाख तक नहीं रुकना है, 30 लाख तक नहीं रुकना है, 50 तक नहीं रुकना है, जो आपने टारगेट बनाया लाइफ में। तो दो तरीके हैं। या तो आप इन, क्योंकि जब हम आदतें बनाते हैं फिर आदतें हमें चलाती हैं। या तो आप आदतें बना लें, आदत आपको चलाएंगी। या जैसे इन लोगों ने बना ली, मैंने नाम लिया, इन लोगों ने बना ली, आप किसी दिन फोन करना, ये उसी मूड में काम की बात करेंगे। आप इनसे पिकनिक की और कहीं जाने की, घूमने की वो बातें नहीं कर पाएंगे। ये वही बातें करेंगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। या तो आप अपने आप को उस मोड में ले आए, वो हैबिट बना लें, या आपको काम के अलावा कुछ दिखना बंद हो जाए। और ये अक्सर उन साथियों के साथ होता है जो टीम मैन होते हैं, जो हमेशा टीम की सोचते रहते हैं। तो टीम की सोचते रहेंगे तो क्या होगा, किसी न किसी की अचीवमेंट इनके सामने होगी, ये काम करते रहेंगे और इनको पता ही नहीं चलेगा इनकी इनकम कब बढ़ती चली गई। जैसे हमारे नाथावट जी, नाथावट जी ने क्या किया, एक अपनी टीम में अपनी पॉकेट से एक मुहिम चलाई कि मेरी टीम से जो भी विजिट करेगा, लेने वाला छोड़ दो, जो भी विजिट करेगा उसको एक राधा कृष्ण की एक मूर्ति देते हैं, जो चांदी कोटेड है, यानी जिसमें 2 ग्राम के आसपास चांदी लगी है। वो मूर्ति ये गिफ्ट करते हैं किसको, जो भी विजिट करता है, लेने वाले को नहीं, विजिट वाले को। तो अब ये क्या है, अब वो किसी की टीम में नीचे कोई, किसी की टीम में लेजेंड की मीटिंग होती है, किसी का रीजनल मैनेजर होता है, कोई मैनेजर होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, सभी को देते हैं। अब डॉक्टर कमल जी जिस दिन फंक्शन में था, 145 साथी उस दिन उद्घाटन पे आए, और सभी की गाड़ियों में उन्होंने बोला कि जिसकी गाड़ी में 5 बंदे आएंगे, अकेला नहीं, 5 बंदे आएंगे, उसका टोल और तेल मैं दूंगा। उसकी गाड़ी में 5 बंदे आएंगे। अब नाथावट जी, राजकुमार जी ने क्या किया, खुद ही बस कर ली, चलो भाई बस करते हैं, लेके चलते हैं। तो जो टीम मैन होता है ना, वो छोटे टारगेट नहीं रखता। उसके टारगेट हैं, मुझे 20 लाख लेना है, मुझे 50 लाख लेना है, मुझे 1 करोड़ लेना है, मुझे यहाँ से एक प्रोजेक्ट की 1% हिस्सेदारी लेनी है। वो टीम मैन जो होता है वो प्रोजेक्ट मैन भी होता है, जो टीम मैन होता है वो प्रोजेक्ट मैन भी होता है। तो एक तरफ ये लोग हैं जिन्होंने हैबिट बना ली, तो सेल्फ मोटिवेटेड है, मुझे टारगेट देने की जरूरत नहीं। और मैंने 1-2 बार टारगेट का प्रयास किया, मैंने टारगेट देने कैंसिल भी कर दिए। मैंने कहा नहीं, हमें सेल्फ मोटिवेटेड लोगों की जरूरत है, टारगेट का प्रेशर डालने की जरूरत नहीं, काम करने तो लोग। हम कितने टीम मैन और कितने सेल्फ मोटिवेटेड बना पाते हैं, ये सबसे बड़ा टारगेट है। क्योंकि जब तक ये बड़ा, हम 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप को सोच रहे हैं, तो हमारे को 100 से पेशेवर चाहिएंगे जो अपने दम पर सेल्स निकालते हो, टीम मैन हो, और वही एक्चुअल डिजर्व करता है 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम पर। तो आप टीम मैन बने, टीम मैन बनेंगे तो हैबिट डलेंगी, हैबिट डलेंगी। देखो, अपने लिए मत सोचो, परमात्मा आपको देगा। हमने आपके बारे में सोचा है, आप अपनी टीम के बारे में सोचो, देखना कितना बड़ा फंड आपको आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बांटने से कभी नहीं कम होता, बांटने से कभी कम नहीं होता, आप कभी सोचो। तो दो तरीके हैं, या तो आपकी लाइफ के सामने आपके टारगेट रखे हो, शीशे पे लिखे हो, कहीं सारी जगह लिखे हो कि भाई ये टारगेट है, ये अचीवमेंट लेनी है, ये टारगेट है, ये अचीवमेंट लेनी है। या आप इतने बड़े टीम मैन हो कि हर रोज आपके पास फुर्सत ही ना हो कि टीम में किसी न किसी का फोन तो आएगा, किसी न किसी को अचीवमेंट तो लेनी है। तो जब आप अचीवमेंट लेंगे तो 100% आपको वो चीज तय है। तो अभी मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक दिया है आपको, उसमें आपको मैंने वो दिया है, जिसकी अभी एक आधा सवाल अगर आपका है तो आप रख सकते हैं। कोई भी सवाल आपका किसी भी किस्म का है, या कोई मनाही नहीं है, ये सवाल आपका किस किस्म का है, उसको आप रख सकते हैं। अभी 1-2 सवाल हैं तो मैं उसका बता देता हूँ। एक साथी का मैसेज है, लेकिन उनके पास जो है, उन्होंने नाम चेंज नहीं किया होगा, या मेरे पास अनोनिमस पार्टिसिपेंट आ रहा है,
कि जीरो इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टर तक पहुंचा हूं प्रॉपर्टी सेल कर करके, थैंक यू विराज ग्रुप। नाम आपका नहीं आ पाया इसमें। अब जो हमारे छाया मैम है, वो कह रही है कि वो भी संजू मैम की तरह कर सकती है, लॉकर में रखे रहने का क्या फायदा है। मास्टर रोशन लाल जी की एक मेच्योरिटी 15 सितंबर की है, तो 15 सितंबर की जो मेच्योरिटी है, 20 सितंबर को जो फंक्शन होगा उसमें उसको लेके आना और उसकी मेच्योरिटी 20 तारीख को कर देंगे। अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो 18 तारीख को प्रॉपर्टी के लिए एक बार लेके आना, फिर वो रुक जाएंगे, वहां उतरवा लेंगे या फुल पेमेंट करवा लेंगे 20 को ही। आप 20 को ले आना, 20 को रुकेंगे, 21 तारीख को वहीं पे प्रॉपर्टी उनकी, प्रॉपर्टी जो प्रोजेक्ट को वापस होनी है करवा लेंगे। तो जिसकी मेच्योरिटी 6 तारीख तक है, वो सारे जलकर्ण जी को, गुदारा जी को मैसेज कर दें। 6 वालों की मेच्योरिटी 6 सितंबर को करेंगे, 7 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जिसकी भी मेच्योरिटी है उसकी मेच्योरिटी 20 तारीख को करेंगे। एक बीवी जो है लगभग 320 रुपए के आसपास है प्रकाश जी, एक बीवी 320 रुपए के आसपास है। ओ सॉरी, 3 रुपए 20 पैसे के आसपास है, 320 नहीं, 3 रुपए 20 पैसे। एक जो बीवी है वो 3 रुपए 20 पैसे की है शुरुआती आयुर्वेदिक में, फिर थोड़ी मोटी अप डाउन करेंगी। ये बीवी 3 रुपए 10 पैसे से लेके 3 रुपए 30 पैसे के बीच में रहेगी। हाँ राजेंद्र जी, प्रोजेक्ट लेडीज प्रॉब्लम से भी है और थायरो का भी है, दोनों है। थायराइड किसी को है, किडनी में स्टोन किसी को है, लेडीज प्रॉब्लम किसी को है, वो ये प्रोडक्ट सारे हैं। जो क्वाइन है, क्वाइन स्टेकिंग अभी नहीं, अभी मत करना आप लोग। जब एक्सचेंज आएगी तो आपको क्वाइन स्टेकिंग का ऑप्शन एक्सचेंज पर मिलेगा, वहां करना। अगर किसी को क्वाइन स्टेक करने हैं तो क्वाइन स्टेकिंग का ऑप्शन आपको एक्सचेंज पर मिलेगा, आप वहां कर देना। राजकुमार बुनकर जी हैं, अपना जीरो इन्वेस्टमेंट से 2 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंचे हैं, तो बेच बेच के ही पहुंचे हैं। और बाइक पर थे, अभी गाड़ी लेंगे ये। इससे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास क्या होगा कि एक साथी बाइक पर था और अभी तक गाड़ी ली नहीं है, टीम में ही दिलाई है जो भी चीजें हैं, और ये बेच बेच के 2 लाख रुपए महीना पर पहुंचे। बहुत शानदार काम किया है बुनकर जी ने, और इसका श्रेय 50-50 है। मैं कहूंगा डॉक्टर कमल जी ने भी उनके साथ बहुत मेहनत की है और राजकुमार बुनकर जी ने भी मेहनत की। नटवर लाल जी, LIC वाले का कोई भी है, किसी को भी ला सकते हैं, आपको बस गाइड करना आना चाहिए, आपको समझाना आना चाहिए। आप डॉक्टर लोकेश जी, आपने मैसेज किया था, मैं कल थोड़ा सा बिजी था, अभी मीटिंग करने के बाद आपको फोन करेंगे, और आपका स्वागत है जो आपने लिखा है उसमें, और मैं भी आपसे कॉल कर लूँ। अभी विराज वेलनेस का जो PDF है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, सभी ग्रुपों में, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, तो आप उससे अपना काम कर लें। जो DFN की मीटिंग है, जो DFN की ट्रेनिंग है, वो हर रोज आधा घंटा होगी, 7:30 to 8, 7:30 बजे से 8 बजे तक, 31 तारीख से, डेली 7:30 to 8। तो अपने साथियों को बता के रखना, बुला के रखना, सुबह 7:30 से 8 बजे तक 31 तारीख से कंटिन्यू होगी। आज हमारे ग्लोबल साइनिंग टीम, जो डॉक्टर कमल जी की टीम है, उनसे 2 स्कूटी अचीवर निकल रहे हैं DG निर्माण में। तो आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर कमल जी। डॉक्टर कमल जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको प्रोजेक्ट के सबसे बड़े अचीवर में देखना चाहता हूं। ये मैंने आपको बताया था, क्यों देखना चाहता हूं कि जो टीम मैन है वो प्रोजेक्ट मैन है, और टीम मैन जैसे सबको अच्छा लगता है, ऐसे प्रोजेक्ट मैन भी सबको अच्छा लगता है। प्रोजेक्ट की जो प्राइस लिस्ट है, आज मैंने कल विशाल जी को बोला था, वो कल बिजी रह गई। जो आज मुंबई की जो एक फ्रेंचाइजी के प्रोडक्ट निकलने हैं, देर हो रही है, मुझे प्रशांत सोनटाटे जी या सोनटाटे परिवार जी जो भी हैं वो सुन रहे होंगे, तो
प्लीज आपको आज 3 लाख रुपए का माल निकालना, क्योंकि 2 लाख के लिए प्रोडक्ट और आएंगे, तो आपको ऐसा ना हो सारे एक बार भेज दें। आपको कौन से आइटम ज्यादा चाहिए, लिस्ट मैंने विशाल जी को दी है। जो आइटम ज्यादा चाहिए उनकी लिस्ट दे दें आप आज, ताकि आपका माल यहाँ से आज निकल पाए और आप मुंबई में सेल स्टार्ट कर पाए। प्रोडक्ट बन के तैयार हैं। प्रोडक्ट आप जब उसको सेल शुरू होगी, आपने अपना जीएसटी नंबर ले लिया है, तो गोरखनाथ जी पहली बिलिंग वहां से हो जाएगी। और लिस्ट में आज विद डीपी ग्रुप में अभी अगले 10 मिनट बाद किसका कितना डीपी है और किस पर कितने बीवी हैं, आपको 1 डेढ़ घंटे बाद एक ग्रुप और बनाएंगे हम, जो विराज वेलनेस के नाम से होगा, वो भी टेलीग्राम पर ही बनाएंगे। मैं अभी बना के आपको मीटिंग खत्म होने के 10-15 मिनट बाद लिंक दूंगा, और विराज वेलनेस से जुड़ी हुई सारी चीजें। और विशाल जी, मेरा एक नंबर डेफिनेक्स वाले उसमें ज्वाइन करा के और वहां भी मुझे एडमिन बना देना, ताकि मैं उसके से रिलेटेड क्वेश्चन वहां डलवाता रहूं। ठीक है सर, डन सर। ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई डॉक्टर कमल जी, आप 2 स्कूटी आज दिलवा रहे हो। और अभी विराज वेलनेस का एक ग्रुप बनेगा टेलीग्राम का, उसमें पीडीएफ डालूंगा, उसी में डालूंगा टेलीग्राम वाले में, प्राइस लिस्ट भी, प्रोडक्ट भी, फ्रेंचाइजी से जुड़ी हुई सारी चीजें भी। आज यशवीर जी ने 0 से शुरू किया था और थैंक्स कर रहे हैं अशोक जी का, और ये आज 2.5 लाख तक पहुंच गए हैं। एक यंग लड़का 28 साल का, विशाल जी और अशोक जी ने वहां पे मेहनत किया, और ये आज 2.5 लाख तक पहुंचे। 30 तारीख को ये फंक्शन कर रहे हैं, 150 प्लस लोगों की गैदरिंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक यंग लड़का अकेला चला और स्ट्रगल करता रहा। अशोक जी वहां साथ देते रहे, और आज साथ देते देते 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम पर है। ये बहुत बड़ी बात है। विशाल बाटी जी, 7 सितंबर की लिस्टिंग के बाद बहुत इजीली कॉइन ले सकते हैं आप। तकरीबन यूं माने 4 सेंट से लिस्ट होगा, तो 4 पर तो बहुत कम रहेगा, 4 से वो सीधा 6 पर पहुंचेगा। तो 6 सेंट के आसपास आप खरीद सकते हैं। जब आपको 6 सेंट पे यूं लगे कि हाँ आगे चल के बेचूंगा, अगर आप 1 साल की समय अवधि लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरे हिसाब से दुनिया में 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिटर्न अगर आपने 6 सेंट पे लिया है, शायद ही कोई और चीज धरती पे इतना रिटर्न दे पाए। दे तो सकती है, लेकिन वो शायद आपको ना मिले। अगर कोई इस किस्म की सोच रखता, और आप अगर खरीदते हैं तो 1 साल की सोच लेके खरीदना, आपके पास उस पैसे से खरीदना जो 1 साल के लिए स्पेयर हो। फिर उस जितना रिटर्न शायद ही कोई चीज दे आपको। आप खरीद सकते हैं जैसे ही 7 सितंबर को लिस्टिंग का मतलब ये होता है, कोई भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है। अगर आपके साथी का प्लॉट है इस राणा में, उस पे प्रोजेक्ट लोन देगा क्या विनय जांगड़ा जी? ये लोन वाला प्रपोजल मैं एक बार सैलरी वालों से चर्चा करूंगा, उसमें आपको अगर वो चीज सेट आती है तो बात कर लेंगे। और कोई एलआईसी वाला है तो आप उसकी मीटिंग गिरजे जी से करवा सकते हैं। गिरजे जी एलआईसी वाले हैं, तो उसको बहुत अच्छे से समझा देंगे। और हमारे जो ये साथी हैं 3-4 जो मैंने नाम लिया, वो कोई क्रॉस वाला भी मीटिंग करता है तो वो उनको शिफ्ट नहीं करवाएंगे। और मैं ये एम्बेसडर को कहूंगा कि आप नैतिकता दिखाना। और ये दूसरी टीम वाला मीटिंग कराता है, तो उससे आप अपना आपका कद बढ़ेगा घटेगा नहीं। आप उसको जो जहां करता है, नाथावट जी के पास किसी का फोन आया था ऐसे ही, और वो दूसरे प्रोजेक्ट में था। तो नाथावट जी से पूछा कैसे क्या है, ने कहा कि बहुत शानदार तो मेंटर हैं और बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, आप काम करो। बोले फिर इतना अच्छा तो आप के साथ करूं? बोले नहीं, आप वहीं करो जहां जिसने बताया आपको। तो उस बंदे ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो जब आप उसको ऐसे मोटिवेट करेंगे तो आपका कद बढ़ेगा घटेगा नहीं, आपका सम्मान बढ़ेगा। उस मेंटर की नजर में भी, उस एम्बेसडर की नजर में भी, उसकी टीम की नजर में भी, और प्रोजेक्ट की नजर में भी। जो
प्रोडक्ट हैं राजेंद्र जी, आज ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, आपका ग्रुप में आ जाएगा। ऑनलाइन बिलिंग सारी जगह से शुरू हो जाएगी, और कोई भी ऑनलाइन बिलिंग करेगा तो अभी आपका कोरियर का कोई खर्च नहीं है। ऑनलाइन बिलिंग जैसे आपके अपने एम्बेसडर से आज आईडी ले लो आप, जैसे आईडी पर जाएंगे, आईडी जब रजिस्टर्ड हो जाएंगी शाम तक बिलिंग स्टार्ट होंगी। तो आप जैसे आपकी आईडी लग जाती है तो वहीं से ऑप्शन होगा ऑनलाइन जानने का, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और बीवीपी भी आपको ऑनलाइन मिलने लग जाएंगे। हमारे टाइगर टीम से भी एक स्कूटी डन हुई है, बहुत बढ़िया। और जो कॉइन स्टेक कर रखे हैं उसका मैं आपको आज शाम को बता दूंगा, शाम को स्पेशल मीटिंग लेंगे उसकी। तो अभी मैंने लगभग लगभग जवाब दे दिए हैं और 9:30 बज गए हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आपको काफी चीजों के जवाब मिले होंगे। और डीएफएन से रिलेटेड, ओनली डीएफएन रिलेटेड मीटिंग आज रात को 9 बजे करेंगे, तो उसमें मैं आपको और डिटेल दूंगा। और आप कोशिश किया करो कि जो उससे रिलेटेड मीटिंग रखें उसमें ही अपनी बातों को क्लियर करें। यहाँ पे आप विराज वेलनेस की पूछें, डीजी निर्माण की पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी 30-31 तारीख तक या इस लिस्टिंग तक मैं परहेज नहीं कर रहा हूँ, आपको वो सारी चीजें बताएंगे। हाँ, लिस्टिंग के बाद मैं कोई भी सवाल विराज वेलनेस और डीजी निर्माण से अलावा उसी दिन लूंगा जिस दिन डीजी निर्माण और उसकी डीएफएन की मीटिंग होगी, सैटरडे और वेंसडे। तो आप ये नोट कर लें, सैटरडे और वेंसडे आप डीएफएन के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन 7 तारीख तक आप पूछते रहें, कोई परहेज नहीं है, आप बता देंगे। इस मीटिंग को हर रोज लेंगे, आप रेडी रहना। आज थोड़ा सा डिले हुई थी उसके लिए सॉरी, बाकी ये मीटिंग डेली रहेगी, सैटरडे को भी रहेगी। सैटरडे को ओनली डीएफएन की बातचीत होगी, बस इतना फर्क रहेगा। सैटरडे को आप अपने नए क्लाइंट डीजी निर्माण या वेलनेस के इनवाइट मत करना सैटरडे को, याद से। और बुधवार रात 9 बजे की मीटिंग में भी आप नए क्लाइंट या कोई ऐसे इनवाइट मत करना, सिर्फ डीएफएन से रिलेटेड करना। तो थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको ग्रुप बना के और इससे रिलेटेड सारी चीजें डालता हूँ, और मिलते हैं आज रात को 9 बजे डीएफएन मीटिंग में। उससे पहले आपको जो भी जितने ये हैं आपके जो रिवार्ड अवार्ड मिलने वाले हैं डीजी निर्माण में, जो आपको बोनस का पता है, जो बोनांजा पता है, वो बोनांजा 31 तक है, तो अपने उसका फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, आपका दिन शुभ हो, शानदार हो।